हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमित सचिवर्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कंपाइलर डिजाइन का एक नया टॉपिक, एक नया पार्सर, सो कॉल्ड एज SLR1 पार्सर। ऑलराइट, सो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने ऑलरेडी पुराने जो वीडियोस डाल रखे हैं उसमें मैंने LR0 और LL1 पार्सर कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट अस स्टार्ट। सिंस यू नो माई टीचिंग पैटर्न, मैंने ऑलरेडी स्टेप्स टू सॉल्व आपके सामने दे दिए हैं, ठीक है, और प्री वॉच वीडियोस लिख रखे हैं। प्री वॉच वीडियोस क्या है, मैंने लिखा है फर्स्ट एंड फॉलो एंड LR0 पार्सर। फर्स्ट एंड फॉलो निकालने आपको आना ही चाहिए, इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है। यस, वीडियो थोड़ा सा लंबा 40 मिनट्स का है, लेकिन उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टाइप के और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं, ठीक है। LR0 पार्सर का वीडियो इसलिए देखने बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने LR0 अच्छे से पढ़ लिया तो SLR1 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जैसे LR0 करते थे वैसे ही SLR1 करना है, लेकिन इसमें क्या आ गया, एक नया स्टेप आ गया विच इज कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। और इसका काम आता है आपके रेड्यूस ऑपरेशन। रेड्यूस क्या होता है सर, जैसे कि आप पार्स टेबल बनाते थे तब आप S1 S2 यानी कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 लिखते हो, R3 R4 यानी कि रेड्यूस 3 रेड्यूस 4 लिखते हो, ठीक है। तो वो जो रेड्यूस का कैलकुलेशन है वो हम थोड़ा इसे नजर में रखते हुए करेंगे, ठीक है। सब कुछ बताता हूं। लेट अस सॉल्व आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये हमारा ग्रामर है, ठीक है, और हमें इनपुट स्ट्रिंग दी गई है और क्वेश्चन में लिखा गया है कंस्ट्रक्ट SLR पार्सिंग टेबल एंड स्टैक इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट अ सॉल्यूशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला स्टेप होता है ऑगमेंट द ग्रामर, और ग्रामर को नंबर कर दीजिए। ऑगमेंट द ग्रामर का मतलब ये होता है कि आपका जो सबसे फर्स्ट ग्रामर है, यहाँ पे देखो आपका सबसे फर्स्ट ग्रामर कौन है, S। तो आपको उस S पे डैश डाल के उसी S को प्रोड्यूस करवा देना है, इसे ही कहते हैं हम ऑगमेंट द ग्रामर। ग्रामर ऑगमेंट अब सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको जो बचा हुआ ग्रामर है वो यहाँ पर एज इट इज लिख देना है, यानी कि क्या है, पहला S produces capital AB, second is A produces small a capital A and again small a, and B produces small b capital B and small b। अब आपको इन सबको नंबर दे देना है। नंबर स्टार्टिंग करोगे 0 से, तो ये बन गया मेरा 0, ये बन गया मेरा 1, ये बन गया मेरा 2, ये बन गया मेरा 3। सर इधर 2 3 क्यों? क्योंकि देखो A दो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट इज दी स्मॉल a कैपिटल A एंड दी अदर इज दी स्मॉल a, ठीक है। तो ऐसे करना है, फिर ये 3, फिर ये 4 बनेगा आपका, और ये नंबर 5 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने क्या कर दिया, ग्रामर को नंबर दे दिया। आ जाते हैं हम अपने सेकंड स्टेप पे, ठीक है। सेकंड स्टेप कहता है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड फॉलो। तो फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सारे ग्रामर को यहाँ पे लिख लेना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे सारा ग्रामर जो भी था यहाँ पर लिख रखा है। जो हमने ऑगमेंट किया है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। एंड नाउ अब आप इसका फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा बॉटम यानी नीचे से शुरुआत करते हो, ठीक है। तो आ जाओ हम नीचे से शुरुआत करते। नीचे सबसे फर्स्ट यानी कि लेफ्ट साइड पे क्या है, तो ये B दे रहा है स्मॉल b, ठीक है। तो ये B दे रहा है स्मॉल b, लिख दिया। क्या ये कोई और चीज दे रहा है? यस सर, ये एक और ग्रामर दे रहा है, बट वो भी स्मॉल b है। तो क्या आप यहाँ पे दो बार B भी लिखोगे? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। आपको सिर्फ एक ही बार B लिखना है। एलिमेंट ऑफ द सेट शुड नॉट रिपीट। चलो ऊपर आते, A का फर्स्ट कैलकुलेट करते, कैपिटल A का। कैपिटल A क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a, और एक बार क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल a। अगेन सबसे फर्स्ट क्या है, एक स्मॉल लेटर है। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड फॉलो में पढ़ा रखा है, अगर स्मॉल लेटर है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती, इट विल बी A, ठीक है। नाउ देयर कम्स अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में क्या मुसीबत है, अब ये S प्रोड्यूस कर रहा है A को, जो कि है कैपिटल। सबसे पहला एलिमेंट देखो क्या आया, A। तो कैपिटल A प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब आपको इस कैपिटल A के मेन प्रोडक्शन पे जाना होता है। मेन प्रोडक्शन का मतलब होता है लेफ्ट साइड में ढूंढो कैपिटल A किधर है। तो लेफ्ट साइड में ये रहा कैपिटल लेटर A, ठीक है। आपको उसी का फर्स्ट कॉपी कर देना है। तो इस A का फर्स्ट कौन है, इस A का फर्स्ट जो आपने कैलकुलेट किया था विच इज स्मॉल a, तो आप यहां पे क्या करोगे, स्मॉल a लिख दोगे, ठीक है। नाउ सी S डैश प्रोड्यूसेस S। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले S प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये क्या है, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आया तो मैंने क्या बोला, आपको उसके मेन प्रोडक्शन पे जाना है। मेन प्रोडक्शन मतलब लेफ्ट साइड पे कैपिटल S ढूंढो। ये राइट साइड पे है ना, आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे कैपिटल S ढूंढोगे और उसका फर्स्ट लिख दोगे। तो लेफ्ट साइड पे कैपिटल S ये रहा सेकंड लाइन पे, और इसका फर्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करके रखा है, विच इज स्मॉल a। तो आप यहां पे भी क्या कर दोगे, स्मॉल
ए लिख दोगे। डन, आपने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉलो। उसके लिए लेट मी इरेज ऑफ द थिंग्स। अब बारी है फॉलो कैलकुलेट करने की। फॉलो कैलकुलेट करने के लिए आपको स्टार्ट से ही शुरुआत करना चाहिए, यानी कि ऊपर से, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉप, ठीक है। तो चलो इसमें फॉलो कैसे निकालते हैं। फॉलो में देखो क्या दिया गया है। फॉलो के लिए आपको ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कैपिटल एलिमेंट्स पे ध्यान देना होता है, ठीक है, और चेक करना होता है क्या कहीं वो राइट में प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो उन्हें फॉलो कौन कर रहा है। फॉलो मतलब आगे वाला। चलो नहीं समझा, समझाता हूं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एस डैश। क्या यहाँ पे कहीं पे भी राइट साइड में एस डैश है? सर नहीं दिख रहा है एस डैश, ठीक है, तो ये सेट खाली रहेगा। बट एज यूजुअल मैं हमेशा पढ़ाता हूं, जब भी आप फॉलो में अपना पहला सेट लिखते हो तो वो खाली रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसमें एक डॉलर कंपलसरी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। दिस डॉलर इज कंपलसरी। प्लीज आप लोग अपने नोट में लिखते रहिए, ठीक है, ताकि आप जब रिवाइज करें वापस से बुक खोल के तो आपको याद आ जाए, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता तो देखते उसको कौन फॉलो कर रहा है, और यहां पे कॉमा डाल के उसका दूसरा एलिमेंट भी लिख लेते। सपोज ए प्रेजेंट है तो ए लिखते, बी प्रेजेंट है बी लिखते, कुछ और है तो कुछ और लिखते, ठीक है। बट क्योंकि एस डैश यहाँ पे राइट साइड पे कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ डॉलर रहेगा। चलो नेक्स्ट, नाउ वी कैन सी कैपिटल एस। क्या कैपिटल एस कहीं पे प्रेजेंट है राइट साइड में? तो ये रहा कैपिटल एस, ठीक है। कैपिटल एस मिल गया तो सर क्या यहाँ पे तुरंत कैपिटल एस लिखोगे? नहीं। इस कैपिटल एस को फॉलो कौन कर रहा है? देखो, फॉलो का मतलब होता है आगे वाला। क्या इस एस के आगे कोई एलिमेंट है? नहीं है सर, इस एस के आगे कोई एलिमेंट नहीं है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है जब आप इस लाइन में फंसे हुए, ठीक है, ये देखो फर्स्ट लाइन में फंस गए और यहाँ पे क्या है, इसको आगे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो आपको इसी सोर्स का फॉलो लिख देना है। सोर्स का फॉलो मतलब आप अभी इस लाइन पे हो तो इसी लाइन में जो फॉलो आया था ना वही इधर का आंसर बन जाएगा। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो जिस लाइन पे आप ऑपरेट कर रहे हो, बेसिकली जिस लाइन पे आप ऑपरेट कर रहे हो वही आपका क्या बन जाएगा, फॉलो बन जाएगा, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इस कैपिटल ए के लिए, ठीक है। कैपिटल ए कहां दिखाई दे रहा है? एकदम टॉप से चेक करेंगे। क्या ये फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है? नहीं। सेकंड लाइन में? यस सर, सेकंड लाइन में मुझे दिख गया है कैपिटल ए। एक मिनट, बस यहां पे एक मिस्टेक है, दिस इज बी, यस। तो कैपिटल ए यहां पे दिखाई दिया है, तो कैपिटल ए को फॉलो कौन कर रहा है? कैपिटल बी। अब अगेन कैपिटल बी आया तो क्या मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर लिख सकता हूं? नहीं सर, कैपिटल लेटर्स तो अलाउड ही नहीं होते, कैपिटल लेटर्स आर नॉट अलाउड। तो आप क्या करोगे, बी के मेन प्रोडक्शन पे जाओगे, यानी कि लेफ्ट साइड पे, और उसका फर्स्ट लिख दोगे। तो चलो यहाँ पे कौन है? बी। तो ढूंढो लेफ्ट साइड में क्या कहीं कैपिटल बी है? यस। और इसका फर्स्ट कौन है? फर्स्ट जो आपने कैलकुलेट किया था विच इज स्मॉल बी। तो मैंने भी यहाँ पे क्या लिख दिया? स्मॉल बी लिख दिया। दैट इज वेरी इजी, ठीक है। चेक करेंगे क्या कहीं और कैपिटल ए है? क्या कहीं और कैपिटल ए है? मुझे दिखाई दे रहा है सर कैपिटल ए यहां पर है, यहां पर, ठीक है। क्या इसे कोई फॉलो कर रहा है? नहीं। ध्यान से देखो, अब बहुत से बच्चे लोग बोलते हैं सर इसको फॉलो कर रहा है ना ये स्मॉल ए। नहीं बच्चों, देखो ये दोनों प्रोडक्शंस अलग अलग है। पहला प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर ये स्लैश है, स्लैश यानी कि ये दूसरा प्रोडक्शन है स्मॉल ए, ठीक है। तो दोनों इंडिविजुअल में अलग अलग है। तो क्या इस स्मॉल ए को, कैपिटल ए को कोई फॉलो कर रहा है? नहीं फॉलो कर रहा। और नहीं फॉलो कर रहा तो हम क्या करते? इसी लाइन का प्रोडक्शन लिख देते। बट सिंस यू आर ऑपरेटिंग इन दिस लाइन, आप ये थर्ड लाइन को ही अभी सॉल्व कर रहे थे, राइट। कैपिटल ए मतलब आप कौन सा, इस थर्ड लाइन को ही सॉल्व कर रहे हो, तो इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हो। ऑल राइट, आगे बढ़ते। नाउ वी हैव मूव टू अ लास्ट लाइन विच इज कैपिटल बी। तो अब राइट साइड पे ढूंढो क्या कहीं कैपिटल बी है। ऊपर से ढूंढेंगे, फर्स्ट लाइन में कोई कैपिटल बी नहीं दिखा, सेकेंड लाइन में सर दिख गया, सर मुझे कैपिटल बी दिख गया, ठीक है। ये रहा कैपिटल बी। क्या इसे कोई फॉलो कर रहा है आगे? फॉलो मतलब आगे वाला, सिंपल। क्या इसे कोई फॉलो कर रहा है? नहीं। तो सर आपने सिखाया था अगर इसे कोई फॉलो नहीं कर रहा तो इसी लाइन का फॉलो लिख देंगे। तो इस लाइन का फॉलो कौन है? डॉलर है। इस लाइन का फॉलो कौन है? डॉलर। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? डॉलर लिख दूंगा। आई होप दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। और चेक करते हैं, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट बंद करना माफी चाहूंगा। और चेक करते हैं क्या कैपिटल बी और कहीं पे है। तो सर फर्स्ट लाइन में तो नहीं है, सेकंड लाइन के लिए आपने लिख दिया, थर्ड लाइन पे सर कोई कैपिटल बी नहीं है, फोर्थ लाइन पे आई कैन सी अ कैपिटल बी। बट आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि आप अभी फोर्थ लाइन पे ही ऑपरेट कर रहे हो, राइट। फोर्थ लाइन पे ही आंसर लिख रहे हो, तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। हालांकि देख लो इसके पास कोई फॉलो भी नहीं है ना, इसके आगे कोई है भी नहीं, और सिंस आप उसी लाइन पे ऑपरेट कर रहे हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दिस वुड बी द डॉलर इटसेल्फ, ठीक है। दैट्स हाउ यू फिनिश योर स्टेप नंबर 2 विच इज द कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो। आई होप आप सभी को अच्छे से समझा।
नेक्स्ट हम जा रहे हैं अब अपना डीएफए मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, डीएफए मॉडल बनाने के लिए आपको एक रूल याद रखना है जो मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, व्हाट इज दिस रूल, थोड़ा इसको आपको जूम करके बताएंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, डीएफए मॉडल में हर एक स्टेट के प्रोडक्शन के आगे डॉट यानी कि ऐसा पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ए ऐसा लिखेंगे। ठीक है, या तो स्मॉल ए ऐसा। तो अगर डॉट के आगे स्मॉल लेटर आया तो आप उसे एज इट इज लिख दोगे, डॉट के आगे स्मॉल लेटर आया तो आप उसे एज इट इज लिख दोगे। बट अगर डॉट के आगे कैपिटल लेटर आया तो ये कैपिटल ए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोडक्शंस आपको ओपन अप करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ जाएगा। जिसने मेरा LR0 का वीडियो देखा है वो लोग तो शायद अभी पॉज करके ये वीडियो सॉल्व कर रहे होंगे खुद से। फॉर दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो पूरा ग्रामर है उसे नीचे लेके आता हूं। तो मैंने यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपके लिए ग्रामर लिख लिया है, ये देखो जो मैं बॉक्स करके रखता हूं, और ये रूल भी लिख लिया है। इस हिसाब से अब हम इसका डीएफए मॉडल बनाएंगे। तो डीएफए मॉडल में सबसे पहला स्टेप होता है आपको ये सबसे पहला ग्रामर जो आपने ऑगमेंट किया है वो भी लेना है, याद रखना जो आपने ऑगमेंट किया था फर्स्ट स्टेप में वो भी लेना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। तो वो क्या दे रहा है, एस डैश प्रोड्यूसेस एस। ठीक है, ये दे रहा है एस डैश प्रोड्यूसर्स एस हमने लिखा, लेकिन रूल के हिसाब से आप जब भी प्रोडक्शन लिखोगे तो आप उसके बिगिनिंग में एक पॉइंट या डॉट डालोगे, एक पॉइंट या डॉट डालोगे बस। यहां पे अभी आपको स्टॉप करना है और देखना है क्या ये डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर है। यस, तो कैपिटल लेटर आया तो मैंने क्या बोला, ओपन अप द प्रोडक्शन। तो देखो कैपिटल लेटर के आगे कौन है, कैपिटल एस। तो अब इस ग्रामर में से कैपिटल एस जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे से देखो आपको दिख रहा है कैपिटल एस प्रोड्यूसेस ए बी, तो मैं यहां पे लिख दूंगा एस प्रोड्यूसेस ए बी। तो मैंने ये लिख दिया। और अगेन रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इनिशियल लेटर पे डॉट डालेंगे। फिर से जैसे ही डॉट डॉट आ रहा है आपको चेक करना है क्या डॉट के आगे कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर है तो प्रोडक्शन ओपन नहीं करनी, कैपिटल लेटर है तो प्रोडक्शन ओपन करनी है। तो चलो ये डॉट का काम तो हो गया। अब ये डॉट देखो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। अगेन कैपिटल लेटर आया और कौन सा नंबर यहां पे, कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए। तो आपको ए की प्रोडक्शन भी ओपन अप करनी पड़ेगी, यानी कि इसी स्टेट में आपको लिखना पड़ेगा ए प्रोड्यूसेस ए। देखो क्या क्या दे रहा है आपको, ए दे रहा है एक तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश ए। ठीक है, ये देखो ये पूरी चीज मैंने यहां पे लिख दी। और हम दोनों के इनिशियल में क्या करेंगे, डॉट डालेंगे। सिंस दिस बोथ आर इंडिविजुअल प्रोडक्शन है ना, दोनों अलग अलग प्रोडक्शन है, तो दोनों के स्टार्ट में क्या आएगा, डॉट आएगा। फिर चेक करो जैसे ही डॉट आए क्या डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर है, नहीं सर इस बार स्मॉल लेटर आया है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। क्या सर इस डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर है, नहीं सर स्मॉल लेटर आया। इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आप इसे ऐसा कुछ गोला बनाओगे और यहां पर लिखोगे I0, दैट्स योर जीरो, यानी कि फर्स्ट स्टेट मान लो, नंबरिंग जीरो से दी जाती है। ठीक है, अब आपका मेन मोटिव क्या है डीएफए मॉडल बनाने के लिए, ये जो डॉट है इसको आपको एक एक करके ट्रेवर्स कराना है और लास्ट तक पहुंचाना है। सपोज मेरे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ है, डॉट कैपिटल ए बी सी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस डॉट को ए के ऊपर से जंप कराओगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए डॉट बी सी है ना, ए के ऊपर जंप किया तो ए के आ गया है। फिर ये छोटे बी के ऊपर से जंप करेगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ए बी डॉट सी। फिर ये छोटे सी के ऊपर से जंप करेगा और ये कुछ ऐसे दिखेगा। और अब देखो डॉट लास्ट में पहुंच गया, अब इसके पास कोई जंप करने के लिए बचा ही नहीं। तो बस आपको ये करना है डीएफए मॉडल में एकदम अच्छे से। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अब आपको इन तीनों ग्रामर के लिए चेक करना है। सबसे पहले यहां पे क्या होगा, ये डॉट इस कैपिटल एस के ऊपर से जंप करेगा, राइट। सिंस ये डॉट कैपिटल एस के ऊपर से जंप करेगा तो आपको यहां पे स्टेट के ट्रांजिशन में वो लिखना होता है कि वो किसके ऊपर जंप करेगा। तो अब मैंने लिख दिया कैपिटल एस। तो अब आपका ग्रामर, ये पूरा ग्रामर देखो कैसा दिखेगा, जो मैंने अंडरलाइन किया, ये ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, एस डैश प्रोड्यूसेस एस डॉट। यानी कि अब उसने क्या कर दिया है, अब क्या कर दिया उसने, डॉट ने आगे जंप कर दिया है। और क्योंकि डॉट लास्ट में आ गया, क्योंकि डॉट लास्ट में आ गया, अब ये किसी के भी आगे जंप नहीं करेगा, है ना। आप चेक भी नहीं कर सकते कि डॉट के बाजू में कोई कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने स्टेट को तुरंत बंद कर दिया और हम इस स्टेट को नाम देंगे I1। ये I1 आपका मोस्टली मैंने जितने भी एग्जांपल पढ़ा है उसमें I1 ही आपका फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट बनता है। जो स्ट्रिंग विंग दी है वो एक्सेप्ट इसी स्टेट पे होती है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि यही है वो ऑगमेंटेड ग्रामर जो आपने खुद से लिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, याद है, एस डैश।
यस, और इसमें लास्ट में डॉट है, ठीक है। तो यहां पर आपकी दी हुई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, वो कैसे होगी वो मैं आपको पार्स टेबल और स्टैक इंप्लीमेंटेशन के जरिए आने वाले स्टेप्स में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको आगे नहीं बढ़ना है तुरंत, अभी आपको ये सेकंड ग्रामर चेक करना है। सेकंड ग्रामर में डॉट के आगे कौन है, कैपिटल ए, तो ये कैपिटल ए के ऊपर से जंप करेगा, सो आई विल राइट हियर कैपिटल ए, ठीक है। तो अब देखो आपका ये सेकंड वाला ग्रामर कैसा दिखेगा, सेकंड वाला ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, एस प्रोड्यूसेस, सेकंड वाला मतलब ये वाला ग्रामर, ठीक है। देखो जो मैंने अंडरलाइन किया, ठीक है, ये कैसे दिखेगा, दिस विल लुक लाइक एस प्रोड्यूसेस ए डॉट बी, ए के ऊपर से जंप किया है ना, एक साथ ए बी डॉट नहीं बन जाएगा, याद रखना, एक साथ ए बी डॉट नहीं बनेगा। फिलहाल क्या था, डॉट ए बी था, तो पहले ए के ऊपर से जंप किया और डॉट इधर शिफ्ट हो गया, तो अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ए डॉट बी, बिल्कुल जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। लेट मी रेज ऑफ दिस थिंग्स। चलो नेक्स्ट, क्या ए डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर है, आपको ये तुरंत स्टेट बंद नहीं कर देनी प्लीज। सर आपने ऊपर वाली तो तुरंत बंद कर दी, क्योंकि बेटा यहाँ पे डॉट के आगे कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पे देखो डॉट के आगे है, डॉट के आगे कौन है, कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर आया तो क्या सिखाया था, प्रोडक्शन ओपन अप करनी पड़ेगी, किसकी प्रोडक्शन ओपन करनी पड़ेगी, कैपिटल बी आया तो कैपिटल बी की प्रोडक्शन ओपन करेंगे। देखो ये आपका ग्रामर, कैपिटल बी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये दो चीज, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी प्रोड्यूसेस, क्या है, बी स्मॉल बी स्लैश बी, और रूल के हिसाब से क्या करोगे, दोनों के बिगिनिंग में हाँ, बिगिनिंग में क्या करोगे, डॉट यानी कि पॉइंट डालोगे, और फिर एक और बार चेक करोगे क्या डॉट के आगे कोई स्मॉल लेटर आया या कैपिटल लेटर। तो डॉट के आगे क्या कोई स्मॉल लेटर है, यस सर स्मॉल लेटर है, तो आपने बोला था कुछ नहीं करना है। चलो अब आई गेस आप लोग ने भी रिदम पकड़ लिए, सब कुछ समझ में आ रहा है, खुद से डीएफए मॉडल बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्योंकि डॉट के आगे कैपिटल लेटर था तो सॉल्व कर दिया, और अब स्मॉल लेटर है तो ये स्टेट क्या हो जाएगी, यहां के यहां बंद हो जाएगी, और इसे हम नाम दे देंगे I2, ठीक है। चलो थर्ड ग्रामर चेक करते हैं अभी ये वाला, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये निकला, सेकंड के लिए ये निकला, अब थर्ड के लिए कुछ निकालते हैं। थर्ड के लिए ये जो डॉट है उसको क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल ए के ऊपर से जंप करना पड़ेगा, और इधर भी देखो इसे स्मॉल ए के ऊपर जंप करना पड़ेगा। तो क्या हम दो स्टेट निकालेंगे, नहीं, दो स्टेट निकालेंगे नहीं, दोनों को स्मॉल ए के ऊपर से जंप करना है, तो यहां से एक स्टेट निकालेंगे जिसमें लिखेंगे स्मॉल ए। और अब आपका पहले ये वाले ग्रामर पे ध्यान दो, पहले सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, स्मॉल ए डॉट कैपिटल ए, ठीक है। पहले सिर्फ इतने वाले पे ध्यान दिया। तो अब डॉट के आगे क्या आ गया, कैपिटल लेटर आ गया, डॉट के आगे कैपिटल लेटर आ गया, इसका मतलब आपको ए की प्रोडक्शन ओपन अप करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो डॉट के आगे कैपिटल लेटर आ गया, इसका मतलब ए की प्रोडक्शन ओपन अप करनी पड़ेगी। तो ए की प्रोडक्शन क्या थी, यही है पूरी, यही पूरी लाइन वापस लिख दोगे, ठीक है। तो ए प्रोड्यूसेस, पहले तो ए मिलेगा और एक और क्या मिलेगा, स्मॉल ए। और जब भी प्रोडक्शन नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, इनिशियल में डॉट डालते हो, कहीं पे भी नहीं डालते, हमेशा इनिशियल में डालते हो, ठीक है, इनिशियल में डालते हो। ये आपने क्या चेक किया, सिर्फ इतना पार्ट चेक किया, ठीक है। अब ये एक और है, ए प्रोड्यूसेस ये स्मॉल ए, ठीक है। तो ये वाला डॉट डू यू एग्री जंप करके लास्ट में पहुंच जाएगा, जंप करके लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा ए प्रोड्यूसेस ए डॉट। चलो चेक करते हैं, यहां पे कैपिटल लेटर था तो उस वजह से आपने ये वाली प्रोडक्शन ओपन अप कर दी, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर चेक करो सबके डॉट के आगे, इस डॉट के आगे स्मॉल लेटर है, सर कुछ भी नहीं करेंगे, इस डॉट के आगे स्मॉल लेटर है, सर कुछ भी नहीं करेंगे। और लास्ट वाला चेक करो, लास्ट वाले का तो स्टेट ही खत्म हो गया, जस्ट बिकॉज वो क्या हो गया है, डॉट जो है लास्ट में पहुंच चुका है ना, इसके आगे कुछ है ही नहीं, डॉट के आगे ना तो कोई कैपिटल लेटर है ना तो कोई स्मॉल लेटर है, मतलब इसे बार बार सरपास कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा I3। आपको बस क्या करना है, डॉट को लास्ट में पहुंचाना है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, हाउ डू यू मॉडिफाई योर डीएफए, ठीक है। यहां पर डॉट लास्ट में पहुंच चुका है, तो क्या यहां से कोई स्टेट निकलेगी बच्चों, नहीं निकलेगी। डॉट जहां पे भी लास्ट में पहुंच गया है उस स्टेट को आपको अकेले छोड़ देना है भाई, जियो अपनी जिंदगी, ठीक है। चलो अब आते हैं इधर नीचे वाले पे, नीचे वाले में देखो दिख रहा है एस प्रोड्यूसेस ए डॉट बी, क्या डॉट के पास जंप करने की जगह है, यस सर, पहले इस ये बी को जंप करेगा, कौन से बी को, कैपिटल बी को। तो यहां से आप एक ट्रांजिशन निकालो, उस पे लिख लो कैपिटल बी, तो आपका ग्रामर कुछ ऐसे दिखेगा, एस प्रोड्यूसेस ए बी डॉट। सर क्या डॉट लास्ट में पहुंच गया, तो यहां पे देखो डॉट जो है वो लास्ट में पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया यानी कि चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे कोई भी नहीं है, आगे कोई भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस स्टेट को बंद कर दोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, स्टेट को बंद कर दोगे, और ये I1 था, I2 था, I3 था, तो ये स्टेट क्या बन जाएगा, I4। नंबरिंग भी साथ में देते जाना वरना लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे,
ठीक है, चलो अब इसके नीचे वाले ग्रामर को चेक करते हैं। नीचे वाले ग्रामर में देखो दोनों को स्मॉल बी के ऊपर से जंप करना है। दोनों को मतलब सर आप दो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि देखो बेटा इसमें दो प्रोडक्शन है, पहली तो प्रोडक्शन ये है, दूसरी प्रोडक्शन ये है। बार बार सिखा रहा हूं, ये दोनों को इंडिविजुअल बोला जाता है क्योंकि बीच में स्लैश है। लेकिन दोनों का एक अच्छा चीज क्या है, दोनों को सिर्फ एक स्मॉल बी के ऊपर से जंप करना है। तो मैं यहाँ पे से एक स्मॉल बी का ट्रांजिशन निकालूंगा और इस पे लिख दूंगा। पहले इस ग्रामर पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस ग्रामर पे। आप इस पे भी दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इस पे भी दे सकते हो। तो यहां पे मैं क्या लिख लूंगा, दिस बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी डॉट कैपिटल बी, स्मॉल बी डॉट कैपिटल बी। ठीक है, ये देखो ये वाला डॉट जंप होके इधर आ गया बीच में, यानी कि क्या बन गया, स्मॉल बी डॉट कैपिटल बी। तो अब क्या डॉट के आगे कैपिटल लेटर आया? यस सर, कैपिटल लेटर आया तो आपको बी की प्रोडक्शन ओपन अप करनी पड़ेगी, इस बी की। ऑफ कोर्स डॉट के आगे जो होता है उसकी प्रोडक्शन ओपन अप करनी होती है। तो क्या करोगे, यही पूरा बी का ग्रामर ही यही है ना, तो यही वापस से लिख दोगे। क्या लिखोगे, पहले लिखोगे स्मॉल बी कैपिटल बी स्लैश स्मॉल बी, और रूल के हिसाब से सबके इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करोगे, डॉट बी डालोगे। चेक करो क्या डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर? नहीं सर। क्या डॉट के आगे कोई कैपिटल लेटर? नहीं सर। तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस प्रोडक्शन ओपन अप कर दी, लिख दिया। अब एक और ग्रामर बचा है, देखो ये बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी। इसमें क्या होगा, ये डॉट जंप करके लास्ट में पहुंच जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह जहां पे यहाँ पे ए डॉट पहुंच गया था ना, बिल्कुल वैसा बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी प्रोड्यूसेस बी डॉट, बी प्रोड्यूसेस बी डॉट। क्या यहाँ पे डॉट लास्ट में आ गया? यस सर। तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप तुरंत क्या करोगे, इस स्टेट को बंद कर दोगे और इसका नाम दे दोगे I5, I5। आई होप दैट वॉज वेरी इजी। इतना हमने कर दिया। तो अब हमें इस स्टेट के लिए ट्रांजिशन लिखना है, ठीक है, इस स्टेट के लिए I3 के लिए, I3 के लिए हम देख रहे हैं कि इस डॉट को इस कैपिटल ए के ऊपर से जंप करना है, ठीक है, कैपिटल ए के। तो चलो मैंने यहां से एक ट्रांजिशन निकाला कैपिटल ए, और मैं यहां पे लिखूंगा आपका ये पहला ग्रामर पे ध्यान देना। पहला ग्रामर कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, और अब ये डॉट बीच में था तो अब यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो अब ये डॉट कहां पहुंच गया, लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। और लास्ट में पहुंच गया तो मैंने क्या बोला था, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपका स्टेट यहां पे ही बंद हो जाएगा, और इसके लिए हम इसे नाम दे देंगे I6, क्योंकि प्रीवियस वाला I5 था तो ये I6 बन जाएगा, ठीक है। चलो और ग्रामर चेक करते हैं, नीचे सारे ग्रामर ऑफ कोर्स आपको चेक करने। तो पहले ये सेकंड लाइन वाला ग्रामर चेक करेंगे। सेकंड वाले ग्रामर में देखो अगेन आपको स्मॉल ए को सरपास करना है, और यहां पे भी स्मॉल ए को। सर कुछ तो अजीब लग रहा है, ऐसे बार बार स्मॉल ए को सरपास करेंगे। अब जरा ध्यान देना प्लीज, क्योंकि ये कंसेप्ट को बोलते हैं सेल्फ लूप। ये लगाने भी आपको आना चाहिए, बच्चे एग्जाम्स में यहीं पे मार खा जाते, एक ही ट्रांजेक्शन बार बार निकालते रहते। अब इस लाइन पे ध्यान देना जरा, मैं क्या करने जा रहा हूं, ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्व करता हूँ। सेकंड लाइन में देखो ये डॉट जो है स्मॉल ए के ऊपर से जाएगा, किसके ऊपर से जाएगा, स्मॉल ए के। तो समझो आपने ट्रांजिशन निकाली और लिखा स्मॉल ए। तो ये सेकंड वाला ग्रामर आपको कैसे दिखेगा, ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए डॉट ए, स्मॉल ए डॉट ए, फिर डॉट के आगे कैपिटल लेटर है तो वापस ए की प्रोडक्शन ओपन हो जाएगी, वापस ए की प्रोडक्शन ओपन हो जाएगी विच इज ए एंड स्मॉल ए, और दोनों के बिगिनिंग में डॉट लग जाएगा। क्या ये पूरा बिल्कुल एज इट इज दिख रहा है जो इस स्टेट में है? यस सर, एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज दिख रहा है। तो बार बार स्टेट नहीं निकालते जाओगे, वरना इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। मशीन को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये बस दिमाग लगाना था कि जब यहां पे से अब स्मॉल ए निकालेंगे तो वापस से कुछ इसके जैसे ही दिखने वाला स्टेट मिलेगा, तो इसलिए हम इस पे लगा देंगे सेल्फ लूप। सेल्फ लूप लगा के क्या लिख देंगे, स्मॉल ए। काम हो गया, सेल्फ लूप लगा के क्या लिख देंगे, स्मॉल ए। तो अब आपका इनडायरेक्टली ये स्टेट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। क्या अब इस I4 पे आते हैं, क्योंकि हमने पहले ये सॉल्व किया, ठीक है, फिर ये सॉल्व किया, इससे ये दो स्टेट निकले तो ये दो स्टेट लिखे, फिर हमने ये सॉल्व किया, इससे ये एक स्टेट निकला, और दूसरे स्टेट में क्या हो गया, सेल्फ लूप लग गया। तो वापस ऊपर पहुंच जाते। क्या इधर डॉट लास्ट में आ चुका है, इधर भी डॉट लास्ट में है, इससे कोई भी आगे ट्रांजिशन नहीं निकलेगी। इधर भी डॉट लास्ट में आ चुका है, इससे कोई भी ट्रांजिशन नहीं निकलेगी। लेट अस चेक फॉर दिस। सर क्या इधर लास्ट में डॉट आ चुका है? नहीं। तो चलो ये ग्रामर सबसे पहले सॉल्व होगा। क्या हो जाएगा, इस डॉट को कैपिटल बी के ऊपर से जंप करना है, सो आई राइट हियर कैपिटल बी, और हमारा ग्रामर ये देखो ये वाला कुछ ऐसा दिखेगा, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी कैपिटल बी डॉट। सर डॉट लास्ट में आ गया तो तुरंत स्टेट बंद कर देने का, डॉट लास्ट में आ गया तो तुरंत स्टेट बंद कर देने का, किसी को अंदर नहीं आने देने का, भाई अपना घर है,
ठीक है, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है, बंद कर दिया। क्यों? उसका रीजन मैं बार बार बता चुका हूं, क्योंकि डॉट के आगे कोई बचा ही नहीं जंप करने के लिए और प्रोडक्शंस खोलने के लिए, तो खत्म। ठीक है, अब देखो ए वाला कंसेप्ट बी में लगेगा वापस से। कैसे? इस डॉट को स्मॉल बी के ऊपर जंप करना है, इस डॉट को स्मॉल बी के ऊपर जंप करना है, बट अगर आप इसे जंप कराओगे तो ये देखो कुछ ऐसे दिखेगा, बी डॉट बी, बराबर। देखो ये इमेजिन करो कि ये आगे आ चुका है, ठीक है, तो ये क्या दिखेगा, बी डॉट बी। फिर आप क्या करोगे, ये डॉट के आगे कैपिटल लेटर बी है, यानी कि बी के सारे प्रोडक्शन ओपन अप कर दोगे। बी का प्रोडक्शन क्या है, ये है, और दोनों के आगे डॉट लग जाएगा। तो देखो ये स्टेट पूरा एज इट इज ऐसा ही दिख रहा है, देखो एज इट इज ऐसा ही दिख रहा है। तो स्मॉल बी आने पे भी आपको क्या मिलेगा, यही सेम स्टेट मिलेगा। तो आप इस पे क्या करोगे, सेल्फ लूप लगाओगे। सेल्फ लूप बोलते हैं इसको। कब? जब स्मॉल बी आने पे ये खुद के जैसा दिखेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। ठीक है, लेट्स चेक क्या आपका डीएफए मॉडल खत्म हो चुका है। इस ग्रामर के लिए चेक करते तो लास्ट में डॉट आ चुका है, यानी कि खत्म है। और ये लास्ट वाला ग्रामर चेक करते तो इसमें भी लास्ट में डॉट आ चुका है। तो यस, वी हैव कंप्लीटेड योर डीएफए मॉडल सक्सेसफुली। दिस इज हाउ योर डीएफए मॉडल लुक लाइक। सर कैसे पता चलेगा कंप्लीट हुआ? सबके लास्ट में चेक करो डॉट आया क्या। सर इधर आ गया, राइट मोस्ट में। हाँ, राइट मोस्ट में। तो ये देखो यहाँ से राइट मोस्ट में ये दिख रहा है, सर डॉट आया। सर यहाँ से राइट मोस्ट में दिख रहा है, डॉट आया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डॉट आया गया है, यहाँ पे भी देखो डॉट आया गया है। ये सेल्फ लूप वाले हैं इसलिए एकदम राइट मोस्ट में नहीं दिख रहे, बट ठीक है, डॉट आया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे भी डॉट आया गया है। तो आपका डीएफए मॉडल खत्म हुआ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा हो। नाउ विल मूव अहेड, क्योंकि हमारा डीएफए मॉडल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में डालूंगा। इसके 2 पार्ट्स में डालने की भी एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को सिर्फ डीएफए मॉडल तक ही बनाने बोलते हैं। तो आपका डीएफए मॉडल यहाँ पे प्रिपेयर्ड है। और भी लोगों को जैसे यूनिवर्सिटी में कई कबार पार्स टेबल और स्टैक इंप्लीमेंटेशन का भी स्टेप्स बताने बोलते हैं। तो इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड। आई नो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट बेटो देखो मेरा मेन कंसेप्ट है आपको पूरी चीजें समझ में आए और आप भी एक भी डाउट के साथ ना रह जाओ। ठीक है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। एज अ यंग टीचर प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितने हो सके आपके 3rd ईयर स्टूडेंट्स या गेट वाले जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, एंड प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। बाय बाय।